सूर्या एक दयालु, मेहनती युवक है जो अपने परिवार के प्रति अपने गहरे लगाव और जिम्मेदारी की गहरी भावना के लिए जाना जाता है। वह शांत लेकिन विचारशील है, अक्सर अपने विचारों में खोया रहता है, जीवन के गहरे अर्थों पर विचार करता है। सूर्या एक किसान के रूप में काम करता है, घर के सभी काम संभालता है और खेतों की देखभाल करता है। वह अपने परिवार, खासकर अपनी बुजुर्ग मां के प्रति समर्पित है और अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए जाना जाता है। सूर्या की मां एक बुद्धिमान और प्यार करने वाली महिला जिसने सूर्या के पिता के निधन के बाद उसे अकेले पाला। वह सूर्या की सहारा और उसकी दुनिया का केंद्र है। बुजुर्ग ग्रामीण आशीष गांव का एक 80 वर्षीय बुद्धिमान व्यक्ति जो सूर्या का गुरु है। जीवन की गहरी समझ के कारण सभी उसका सम्मान करते हैं। सूर्या अपने परिवार, खासकर अपनी मां से बहुत जुड़ा हुआ है। यह लगाव प्यार से पैदा होने के बावजूद उसके लिए निरंतर चिंता और भय का स्रोत बन जाता है। वह उसकी सेहत, उसकी खुशी और उसकी भलाई के बारे में इस हद तक चिंतित रहता है कि यह उसे खा जाता है। यह लगाव उसे बहुत दुख देता है जब भी कुछ गलत होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। सूर्या की मां गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है और उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती जाती है। सूर्या तबाह हो जाता है। उसे डर लगता है कि वह उसे खो सकता है। अपनी मां के प्रति उसका लगाव बहुत पीड़ा का स्रोत बन जाता है और वह जीवन के अर्थ और लगाव की प्रकृति पर सवाल उठाने लगता है। वह समझने लगता है कि उसका गहरा लगाव, जबकि प्रेम में निहित है, उसे असहनीय दुहक दे रहा है। एक दिन बुजुर्ग ग्रामीण बुद्धिमान आर्शी सूर्या से मिलने जाते हैं। युवक की निराशा को देखकर आर्शी अपनी बुद्धि साझा करते हैं। सूर्य, लगाव चाहे कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, अक्सर दुख की ओर ले जाता है, क्योंकि यह हमारी खुशी को उन चीजों से जोड़ता है जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन नश्वर है और किसी भी चीज से बहुत ज्यादा चिपके रहना केवल तब दर्द लाता है जब परिवर्तन अनिवार्य रूप से आता है। समझें कि प्रेम का मतलब लगाव नहीं है, जाने देना त्यागने के बारे में नहीं है, यह जीवन की नश्वरता को स्वीकार करने के बारे में है। सूर्या इन शब्दों पर गहराई से विचार करता है। समय के साथ वह अपने डर और चिंता को छोड़ना शुरू कर देता है। वह अपनी मां की प्यार से देखभाल करना जारी रखता है, लेकिन वह अब अपने लगाव को, अपनी खुशी को नियंत्रित करने नहीं देता है। जब उसकी मां शांतिपूर्वक गुजर जाती है तो सूर्या को दुख होता है, लेकिन साथ ही उसे गहरी शांति भी महसूस होती है, क्योंकि उसे पता है कि उसने अपनी आसक्ति को खुद पर हावी होने दिए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। सूर्य का लक्ष्य हर उस चीज और हर किसी को थामे रखने की कोशिश से हटकर जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति को समझना और स्वीकार करना है। वह आसक्ति को, अपने मन की शांति को धुंधला किए बिना प्रेम के साथ जीना सीखता है। जैसे जैसे सूर्य अपनी मां की देखभाल करता रहा, उसने अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया। बुजुर्ग ग्रामीण आर्शी द्वारा साझा की गई बुद्धि उसके दिमाग में घूमती रही। जितना अधिक वह इस पर विचार करता, उतना ही उसे उन शब्दों में सच्चाई नजर आने लगी। एक शाम अपनी मां के बिस्तर के पास बैठे हुए सूर्या ने उससे धीरे से कहा, अम्मा, मैं हमेशा से तुम्हें खोने से बहुत डरता रहा हूं, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि मेरा डर हम दोनों में से किसी की भी मदद नहीं करता। मैं तुमसे प्यार और देखभाल करना जारी रखूंगा, लेकिन मैं अब तुम्हारे प्रति अपने लगाव को मुझे दुख नहीं पहुंचाने दूंगा। उसकी मां, कमजोर लेकिन फिर भी समझदार, ने उसे कोमल आंखों से देखा। सूर्या, मैंने तुम्हें एक दयालु, जिम्मेदार और प्यार करने वाले व्यक्ति के रूप में विकसित होते देखा है, लेकिन याद रखना, जीवन कई बदलावों के साथ एक यात्रा है। यह अच्छा है कि तुम इसे स्वीकार करना सीख रहे हो। यह तुम्हें शांति प्रदान करेगा। सूर्या का दिल भारी था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। वह जानता था कि उसकी मां का अंत निकट है, लेकिन अब वह डर से अभिभूत नहीं था। इसके बजाय उसने उसके बचे हुए दिनों को यथासंभव आरामदायक और प्यार से भरा बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद के दिन खुशी और गम के मिले जुले थे। सूर्या और उसकी मां कहानियां साझा करते, पुरानी यादों पर हंसते और कभी कभी बस चुपचाप बैठते, एक दूसरे की संगति का आनंद लेते। आसन्न नुकसान का बोझ अभी भी था, लेकिन अब यह हर पल पर हावी नहीं होता। सूर्या ने जीवन की नश्वरता को स्वीकार कर लिया था। एक शांत रात सूर्या की मां अपनी नींद में शांति से चल बसी। जब सूर्या ने सुबह उसे पाया तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन यह वह भारी दुख नहीं था जिसका उसे डर था। इसके बजाय यह एक हल्का दुख था।
जो उनके साथ बिताए गए समय के लिए कृतज्ञता के साथ मिला हुआ था। सूर्या ने गरिमा और धैर्य के साथ अंतिम संस्कार किया। गांव के लोग उसका समर्थन करने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन वे यह देखकर हैरान थे कि वह कितना शांत और शांत था। आशी की शिक्षाएं उसके दिल में जड़ जमा चुकी थीं, जिससे उसे मुश्किल समय से बाहर निकलने में मदद मिली। इसके बाद के हफ्तों में सूर्या ने देखा कि उसे गांव अलग लग रहा था। खेत, पेड़, लोग, सब में वही पहचान थी, लेकिन उसे हर चीज से एक अलग तरह का अलगाव महसूस हुआ। किसी ठंडे या दूर के तरीके से नहीं, बल्कि एक ऐसे तरीके से जिसने उसे जीवन की सुंदरता को खोने के डर के बिना सराहने की अनुमति दी। सूर्या ने आर्शी के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। जीवन, लगाव और स्वयं की प्रकृति पर चर्चा की। आर्शी उसके लिए एक गुरु बन गए। उसे गहन आध्यात्मिक सत्यों की खोज करने के लिए मार्गदर्शन किया। सूर्या ने गांव के अन्य लोगों की समस्याओं में मदद करना शुरू कर दिया। अक्सर अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान को साझा करते हुए लोग सूर्या में आए बदलाव को देखते हुए सलाह के लिए उसके पास आने लगे। उन्होंने देखा कि वह कैसे शांत व्यवहार और शांत हृदय के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करता है। सूर्या गांव के कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए, जिससे उन्हें यह समझने में मदद मिली कि जीवन की आसक्ति भले ही स्वाभाविक हो, लेकिन उसे किसी की खुशी को प्रभावित नहीं करने देना चाहिए। जैसे जैसे सूर्या ने जीवन की अपनी नई समझ को अपनाया, उसके दृष्टिकोण ने पूरे गांव को प्रभावित करना शुरू कर दिया। लोगों ने देखा कि सूर्या ने अपनी मां के निधन को कैसे संभाला और वे उसकी ताकत और शांति से प्रेरित हुए। धीरे धीरे ग्रामीणों ने अपने आसक्तियों के प्रति अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर दिया। गांव, जो कभी अपने घनिष्ठ संबंधों और कभी कभी दमघोंटू आसक्तियों के लिए जाना जाता था, बदलने लगा। रिश्ते मजबूत बने रहे, लेकिन वे अब डर या नियंत्रण से परिभाषित नहीं थे। लोगों ने अपने प्रियजनों को संजोना सीखा और यह स्वीकार किया कि जीवन हमेशा बदलता रहता है। सूर्या ने अपने खेत पर काम करना जारी रखा, लेकिन अब वह गांव के बच्चों को जीवन की नश्वरता और आंतरिक शांति के महत्व के बारे में सिखाने में भी समय बिताता था। आर्शी ने संतोष के साथ देखा, यह जानते हुए कि उनकी शिक्षाएं जड़ पकड़ चुकी थीं और अब पूरे गांव में फैल रही थीं। कहानी एक चिंतनशील नोट पर समाप्त होती है, जिसमें सूर्या विशाल आकाश की ओर देखते हुए यह समझता है कि जीवन ऋतुओं की तरह है, हमेशा बदलता रहता है। उसे आर्शी के शब्दों में सांत्वना मिलती है और वह आसक्ति की जंजीरों से मुक्त होकर जीवन जीना शुरू कर देता है। कहानी पाठकों को एक शक्तिशाली सबक देती है। कोई भी आसक्ति, चाहे वह कोई भी हो, अंत में दुख का कारण बन जाती है। कहानी, हालांकि नुकसान और दुख से संबंधित है, एक उम्मीद भरे नोट पर समाप्त होती है, जो दिखाती है कि सच्ची शांति भीतर से आती है, न कि हम जिससे प्यार करते हैं उससे चिपके रहने से। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।